नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम रिएक्ट के एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डाइव करने वाले हैं कि हम अपनी एप्लीकेशंस को एकदम फास्ट और रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। हम यूआई फ्रीजेस की प्रॉब्लम से शुरू करेंगे और एकदम फ्लूइड, स्मूथ ऐप्स तक का सफर तय करेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 5 स्टेप्स में सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले यूआई ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर सस्पेंस और कॉन्करेंसी जैसे पावरफुल सॉल्यूशंस देखेंगे, और हाँ, एंड में ये भी जानेंगे कि इन फीचर्स को आप आज ही कैसे यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये यूआई ट्रैफिक जैम आखिर है क्या। ठीक है, सेक्शन 1, द यूआई ट्रैफिक जैम। ये वो कॉमन प्रॉब्लम है जिसके कारण एप्स स्लो और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फील होती हैं। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है, राइट? जब क्लिक करते हैं और स्क्रीन एकदम से अटक जाती है, कुछ होता ही नहीं। तो सवाल ये है कि रिएक्ट एप्स फ्रीज होती क्यों है? वेल, इसका मेन रीजन है रिएक्ट का ट्रेडिशनल रेंडरिंग प्रोसेस, जो कि सिंक्रोनस होता है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल भाषा में, अगर कोई एक बड़ा हैवी टास्क चल रहा है तो वो पूरे यूआई को ब्लॉक कर सकता है जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। अब इस स्लाइड से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड पर है ट्रेडिशनल रेंडरिंग। सोचिए, एक सिंगल लेन रोड है जिस पर एक स्लो ट्रक ने पूरा ट्रैफिक जैम कर दिया है, कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकता। और राइट साइड पर है कॉन्करेंट मोड, जो एक मल्टी लेन सुपर हाईवे की तरह है। यहां ट्रैफिक आराम से फ्लो करता रहता है क्योंकि ये इंटरप्टेबल है। समझ आ रहा है ये एनालॉजी? सर्वर साइड रेंडरिंग में भी सेम प्रॉब्लम थी। रिएक्ट 18 से पहले सब कुछ एक वाटरफॉल की तरह चलता था। पहले सारा डेटा फेच करो, फिर पूरा HTML रेंडर करो, फिर क्लाइंट को भेजो और फिर सबको इंटरैक्टिव बनाओ। अगर इस प्रोसेस में एक भी स्टेप स्लो हुआ तो यूजर बस एक लोडिंग स्क्रीन देखता रहता था। काफी बुरा एक्सपीरियंस, राइट? चलो अब सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 2, बेटर वेटिंग विद सस्पेंस। ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला कदम था। यहां फोकस वेटिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर है। ठीक है, तो सस्पेंस है क्या? सिंपल शब्दों में ये लोडिंग स्टेट्स को मैनेज करने का एक डिक्लेरेटिव यानी स्मार्ट तरीका है। इससे कंपोनेंट्स, डेटा या कोड के लोड होने तक वेट कर सकते हैं, और इस दौरान हम यूजर को एक फॉलबैक यूआई जैसे एक लोडिंग स्पिनर दिखा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यूजर को कभी ब्लैंक स्क्रीन या टूटी फूटी यूआई नहीं दिखती। यहां कोड में देखिए ये कितना सिंपल है। हमने react.lazy यूज करके कंपोनेंट को डायनामिकली इंपोर्ट किया और उसे बस एक सस्पेंस कंपोनेंट से रैप कर दिया। इसमें एक फॉलबैक प्रॉप है जहां हम अपना लोडिंग यूआई दे सकते हैं। बस इतना ही। रिएक्ट बाकी सब आसानी से हैंडल कर लेता है। कितना क्लीन है ना? तो सस्पेंस के 3 बड़े फायदे हैं। पहला, बेहतर यूजर एक्सपीरियंस। दूसरा, सिंपलर कोड, क्योंकि अब बार बार आइज लोडिंग स्टेट्स मैनेज नहीं करने पड़ते। और तीसरा, आसान कोड स्प्लिटिंग react.lazy के साथ। इन शॉर्ट, सस्पेंस वेटिंग एक्सपीरियंस को स्मार्ट बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, अनलॉकिंग ऐप कंकरेंसी। ध्यान से सुनना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सस्पेंस एक बेहतर वेटिंग रूम था, तो कंकरेंसी पूरा मल्टी लेन सुपर हाईवे है। यही वो फीचर है जो रिएक्ट को सच में नॉन ब्लॉकिंग बनाता है। फोकस बना हुआ है ना? कंकरेंट मोड रिएक्ट को ये पावर देता है कि वो रेंडरिंग के काम को बीच में रोक सके, यूजर के इनपुट जैसे हाई प्रायोरिटी टास्क्स को हैंडल करे और फिर रेंडरिंग को रिज्यूम करे। इसका मतलब ऐप हमेशा रिस्पॉन्सिव रहती है, चाहे बैकग्राउंड में कितना भी हैवी काम क्यों ना चल रहा हो। अमेजिंग, राइट? और इस सुपर हाईवे पर गाड़ी चलाने का टूल है यूज ट्रांजिशन हुक। यहां कोड में देखिए, हमने स्टेट अपडेट को स्टार्ट ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर रैप कर दिया है। ऐसा करने से हम रिएक्ट को बता रहे हैं कि हे रिएक्ट, ये अपडेट अर्जेंट नहीं है, इसे इंटरप्ट किया जा सकता है, ताकि यूआई हमेशा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव रहे। ये कोड इस कॉन्सेप्ट को परफेक्टली समराइज करता है। ट्रांजिशन लेन्स हैव लो प्रायोरिटी, विच मीन्स दे कुड बी इंटरप्टेड। यही दोस्तों कंकरेंट मोड का कोर आइडिया है, इसका गोल्ड है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमेशा पहले हैंडल किए जाते हैं। अब एक स्ट्रॉन्ग अटेंशन क्वेश्चन। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि यूज ट्रांजिशन एक गेम चेंजर क्यों है, तो क्या बताओगे? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो?
इसका सिंपल जवाब यह है कि ये डेवलपर्स को पहली बार कंट्रोल देता है कि वो बता सकें कौन सा यूआई अपडेट अर्जेंट है और कौन सा नहीं। इस फाइन ग्रेन कंट्रोल से हम एक बेहतरीन फ्लूइड यूजर एक्सपीरियंस बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना एक सीनियर रिएक्ट डेवलपर की निशानी है। ठीक है, अगले सेक्शन में चलते हैं, मॉडर्न सर्वर रेंडरिंग। अब देखते हैं कि सस्पेंस और कंकरेंसी ये दोनों मिलकर सर्वर साइड रेंडरिंग यानी एसएसआर को कैसे पूरी तरह से बदल देते हैं। ये देखो रिएक्ट एसएसआर की एवोल्यूशन। पहले रेंडर टू स्ट्रीम था जो पूरा पेज एक साथ रेंडर करता था यानी ब्लॉकिंग। फिर रेंडर टू नोड स्ट्रीम आया जिससे थोड़ी स्ट्रीमिंग शुरू हुई, और अब रिएक्ट 18 में है रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम जो सस्पेंस के साथ फुल स्ट्रीमिंग सपोर्ट करता है। मतलब डेटा जैसे जैसे रेडी होता है यूआई स्ट्रीम होता जाता है। और क्लाइंट साइड पर भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है। पहले react.hydrate पूरे ऐप को एक साथ इंटरैक्टिव बनाता था, लेकिन अब हाइड्रेट रूट के साथ सिलेक्टिव हाइड्रेशन पॉसिबल है। इसका मतलब पेज का जो हिस्सा रेडी है वो पहले इंटरैक्टिव हो जाता है, यूजर को पूरे पेज के लोड होने का वेट नहीं करना पड़ता। और अब हम आते हैं फाइनल सेक्शन पर, हाउ टू स्टार्ट टुडे। इतना सब सीखने के बाद अब इन फीचर्स को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कैसे करना है। अब आपकी बारी है फास्टर ऐप्स बनाने की। शुरू करना बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, रिएक्ट 18 पर अपग्रेड करो और क्रिएट रूट एपीआई यूज करो। दूसरा स्टेप, जो नॉन अर्जेंट अपडेट्स हैं उन्हें स्टार्ट ट्रांजिशन में रैप करो। और आखिर में लेजी कंपोनेंट्स और डेटा फेचिंग को सस्पेंस बाउंड्रीज में रखो। बस ये 3 स्टेप्स आपकी ऐप की परफॉर्मेंस को जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। इसको नोट किया? और ये सिर्फ थियोरी नहीं है। देखो कौन कौन इसे प्रोडक्शन में यूज कर रहा है। फेसबुक यानी मेटा, Next.js का ऐप राउटर, शॉपिफाई, नेटफ्लिक्स, ये सारी बड़ी कंपनीज इन फीचर्स को यूज कर रही हैं, जिसका मतलब है कि ये पावरफुल और प्रोडक्शन रेडी हैं। तो आज हमने रिएक्ट के 2 पावरफुल फीचर्स सस्पेंस और कंकरेंसी को समझा और देखा कि ये कैसे यूआई फ्रीजेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा इनमें से कौन सा फीचर आप अपने अगले प्रोजेक्ट में ट्राई करने वाले हैं, सस्पेंस फॉर बेटर लोडिंग स्टेट्स या यूज ट्रांजिशन फॉर अ फ्लूइड यूआई। अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।